हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी फार्मेसी इंडिया लाइव। सो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे डी फार्मा में फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट ईयर चैप्टर 2 के बारे में, जिसका नाम है पैकेजिंग मटेरियल या फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग। जी हाँ, सो अकॉर्डिंग टू द पीसीआई हमारा ये सिलेबस होने वाला है। पैकेजिंग मटेरियल में क्या क्या दिया गया है, टाइप्स पढ़ना है, सिलेक्शन क्राइटेरिया, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्लास, प्लास्टिक, मेटल एंड रबर एज अ पैकेजिंग मटेरियल। सो ये हमारा वीडियो का पार्ट 1 होने वाला है। सो अगर आपने अभी तक फार्मेसी इंडिया लाइव को डी फार्मा के लिए सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, सो आपको लेटेस्ट अपडेट्स वहां पर मिलती रहेंगी, रिकॉर्डिंग्स आपको आपकी क्लासेस का जो आप डी फार्मा में पढ़ने वाले हैं। चलिए, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन से पहले मैं यहां पर आपको कुछ दिखाना चाहूंगा। आपके सामने कुछ इस तरीके की ये टैबलेट है। तो ये टैबलेट क्या है, पैक्ड है, तो मतलब कहीं ना कहीं पैकेजिंग मटेरियल इसमें इन्वॉल्व है, पैकेजिंग हो चुकी है इस ड्रग का। तो उसी चीज के बारे में आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ समझेंगे। अब मैं यहां पर कहूं कि इसकी पैकेजिंग क्यों की गई है और पैकेजिंग करते क्यों है और पैकेजिंग होती क्या है, इस क्वेश्चन से मैं आपको यहां पर समझाने वाला हूं। देखिए, पैकेजिंग एक आर्ट है साइंस का, जिसके थ्रू हम अपने प्रोडक्ट को बंद कर सकते हैं, मेनली प्रोटेक्ट कर सकते हैं। क्यों, किससे प्रोटेक्ट करने हैं, जब हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होंगे, जब उसको स्टोर कर रहे होंगे, जिससे कि वो अफेक्ट ना हो, खराब ना हो। अगर मैं दूसरी भाषा में इसको बोलूं, दैट इट इज डिफाइंड एज द इकोनॉमिकल मींस ऑफ प्रोवाइडिंग प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन मतलब दर्शाना, जिससे कि अच्छा, अब लेट सपोज कोई टैबलेट है और वो अच्छी लग रही है, उसकी पैकिंग अच्छी लग रही है किसी भी प्रोडक्ट की, तो हम उसको खरीदेंगे। पैकेजिंग का मतलब प्रोटेक्शन, प्रोडक्ट का प्रोटेक्शन। जी हां, प्रोडक्ट खराब ना हो, आइडेंटिफिकेशन, हम उसको पहचान सकें, इंफॉर्मेशन जो कि उस पर लिखी रहती है कि इसको ठंडे प्लेस पे रखना है, ठंडे प्लेस पे इसको स्टोर करना है, उस तरह का। कन्वीनियंस, कंप्लायंस मतलब पेशेंट एक्सेप्टेबिलिटी, और हम इसको ट्रांसपोर्ट भी इजीली कर सके, इसलिए हम पैकेजिंग करते हैं। ये महत्वाकांक्षा है हमारा पैकेजिंग का। अब यहां पर एक पॉइंट है, ऑब्जेक्टिव। क्या है ऑब्जेक्टिव, हम पढ़ क्यों रहे हैं, पास होने के लिए हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, अच्छे मार्क्स आए। तो यहां पर हम पैकेजिंग भी कर क्यों रहे हैं, ये क्वेश्चन है। तो पैकेजिंग, सबसे पहले प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन। जी हां, प्रोडक्ट को जिससे कि आसानी से पहचान सकें। एक क्वेश्चन, अगर मैंने आपको यहां पर अभी इनो बोला तो आपके दिमाग में एक हरा पत्ता टाइप का हरा कलर आ जाएगा, क्योंकि इनो को हरे पत्ते के उसमें पैक किया जाता है, ग्रीन कलर टाइप की पैकेजिंग होती है, तो हम उससे प्रोडक्ट को पहचान सकते हैं। प्रोडक्ट प्रोटेक्शन, प्रोडक्ट प्रोटेक्शन में मैं यहां पर टाटा से सॉल्ट का नमक का मैं लिए एग्जांपल लूंगा। अगर आप उस नमक को खुली छत के नीचे रख दो या खुले आसमान में रख दो, तो अगली सुबह रात में क्या होगा, रात में वो प्रोडक्ट आपका मॉइस्चर ले लेगा खुला। पर अगर हमने उसको मेनली पैकेट से पैक कर दिया, पॉली से पैक कर दिया, तो उसमें मॉइस्चर नहीं लगेगा, तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो प्रोटेक्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद फैसिलिटेटिंग द यूज ऑफ प्रोडक्ट, मतलब फैसिलिटेटिंग का मतलब आसान बना देना, टू मेक इजियर। जी हां, प्रोडक्ट का यूज आसान बना देना मींस यहां पर बोला गया पैकेजिंग शुड बी कन्वीनियंस टू ओपन, हैंडल एंड यूज फॉर द कंज्यूमर। मतलब पैकेजिंग आसान बना देती है उस प्रोडक्ट को खोल के कि हम उससे अपना एक चम्मच जो हमें सिरप के केस में हम ले सकें या एक टैबलेट ले सकें। कैसे हम टैबलेट को निकालते हैं, प्रोडक्ट प्रमोशन। जी हां, पैकेजिंग का ऑब्जेक्टिव क्या रहता है कि हम अपने प्रोडक्ट को मेनली प्रमोट कर सकें। अब आपने देखा है बहुत सारे टीवी एक्टर्स और फिल्म स्टार्स क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं, पर उनके प्रोडक्ट पे, जैसे कोका कोला की बात कर लूं, कोई भी मूव स्प्रे बात कर लूं, वॉलिनी स्प्रे बात कर लूं, उनकी पैकेजिंग कैसे होती है कि वो ब्रांड को प्रमोट कर रहे हैं। तो पैकेजिंग का ये भी ऑब्जेक्टिव होता है। उसके बाद
नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग। आखिरकार कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं जिनकी वजह से हमारी फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग अफेक्ट हो सकती है। जैसे कि टाइप ऑफ डोजेज फॉर्म, मतलब हमारा किस तरह का डोजेज फॉर्म है। सॉलिड है, सॉलिड का एक सबसे अच्छा एग्जांपल टैबलेट। लिक्विड की मैं बात करूंगा, लिक्विड का एक सबसे बेस्ट एग्जांपल, लिक्विड में पेरेंटल की मैं बात करूंगा, ठीक है। सेमी सॉलिड में मैं ऑइंटमेंट्स की बात करूंगा। तो किस तरह की डोजेज फॉर्म है उसके अकॉर्डिंग ही हम वो मटेरियल यूज करेंगे। जैसे कि क्या हम कागज में पानी पैक कर सकते हैं? नहीं, खराब हो जाएगा। तो नेक्स्ट, किस रूट से और किस रूट से और क्या उस प्रोडक्ट का यूज है उसके अकॉर्डिंग हम मेनली पैकेजिंग करेंगे, ठीक है। टाइप ऑफ पैक, ब्लिस्टर और स्ट्रिप। नेक्स्ट पॉइंट, मोड ऑफ सेल और मार्केटिंग एरिया, मतलब हम किस तरह से उसको मार्केटिंग करेंगे जिससे कि हमारा वो प्रोडक्ट बिके। नेक्स्ट बात हो रही है मोड ऑफ डिस्पेंसिंग वाया कंबाइंड डिवाइस और पैकिंग। यहां पर बोला गया कि हम किस तरह से उसे डिस्पेंस कर रहे हैं, हम उसको अकेले प्रोडक्ट को दे रहे हैं या हम उसको किसके साथ मिलाकर दे रहे हैं, एक सब्सटेंस के साथ दूसरे साथ को मिलाकर दे रहे हैं। तो यहां पर फैक्टर्स में ये रहा। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ पैकेजिंग। देखिए तीन तरह की पैकेजिंग होती है। पहली होती है प्राइमरी पैकेजिंग। प्राइमरी पैकेजिंग का मतलब पहली पैकेजिंग, लिख लो इसको ट्रिक के साथ। दूसरी होती है सेकेंडरी पैकेजिंग, सेकेंड पैकेजिंग। तीसरी होती है टर्चरी, टी फॉर टर्चरी, और तीसरी, ठीक है, इसको ऐसे याद करो। अब मैं इसको एक एग्जांपल के साथ यहां पर आपको समझाना चाहता हूं। ये कुछ आपके सामने एग्जांपल है। देखिए प्राइमरी पैकेजिंग क्या होती है। ये हमारी टैबलेट आप देख पा रहे हैं यहां पर। अब ये टैबलेट हमारी पैक हो चुकी है, मतलब वो पैकेजिंग जिसमें हमारे प्रोडक्ट के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में रहेगी जो पैकेजिंग, वो प्राइमरी पैकेजिंग होगी। मतलब यहां पर प्रोडक्ट को होल्ड करके रख रखा है इस तरह की पैकेजिंग में, तो ये प्राइमरी हुई। अब सेकेंडरी पैकेजिंग, अब मैं इसको इसमें डाल देता हूं, ये दूसरी पैकिंग होगी मतलब प्रोडक्ट की, ठीक है, दूसरी पैकिंग हो गई, इस सेकेंडरी पैकेजिंग हो गई। अब ये भी किसी और चीज में आते होंगे ट्रांसपोर्टेशन के लिए। इस तरह के पेटी आती है, इस तरह के बॉक्स आते हैं, कार्टन्स आते हैं, तो हमने इस तरह के बहुत सारे हो गए। ये हो गई हमारी तीसरी पैकेजिंग जिसको हमने बोला टर्चरी पैकिंग। आई होप द पॉइंट मस्ट बी क्लियर, ठीक है। यहां पर प्रैक्टिकल से समझ लिया हमने ये बात। आगे मैं बात करता हूं नेक्स्ट, यहां पर प्राइमरी पैकेजिंग देख रहे हैं। यहां पर प्राइमरी पैकेजिंग का मतलब यही बोला गया है, इन प्राइमरी पैकेजिंग मटेरियल is are directly covered the product, मतलब यहां पर जो मटेरियल वो है वो डायरेक्टली कवर कर रहा है प्रोडक्ट को, ठीक है, और डायरेक्टली होल्ड कर रहा है। नेक्स्ट, इट प्रोवाइड्स द इनिशियल सेफ्टी बैरियर, यस, सेफ्टी प्रोवाइड करता है, प्रोडक्ट खराब ना हो। नेक्स्ट बात बोल रही है दिस टाइप ऑफ पैकेजिंग ऑफन इंटेंडेड फॉर द एंड यूजर और कंज्यूमर यूनिट पैकेजिंग, मतलब इस तरह की पैकेजिंग को आपका पेशेंट ही ओपन करेगा, क्योंकि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्चरी, ठीक है। टर्चरी हो सकती है जब होलसेल रिटेल से आता है तो पेटियों से निकालते हैं, सेकेंडरी में डब्बे से निकाल सकते हैं, पर जो प्राइमरी है ये कंज्यूमर ही निकालता है जिसको कंज्यूम करना है। क्लियर है। नेक्स्ट एग्जांपल आर स्ट्रिप्स, ब्लिस्टर, बोतल एंड स्प्रे, मेनली कैन। नेक्स्ट है सेकेंडरी पैकेजिंग। सेकेंडरी पैकेजिंग में क्या आएगा, ये हमारा प्राइमरी के बाद होता है। आप इसको डिफाइन करने के लिए ऐसे कर सकते हो, इसको इस तरीके से, ठीक है। ये प्राइमरी हुआ, ये सेकेंडरी हुआ और ये टर्चरी हुआ, ठीक है, याद रखिएगा, और ये आपका प्रोडक्ट हुआ, ठीक है। दिस टाइप ऑफ पैकेजिंग अप्लाई आउटसाइड द प्राइमरी पैकेजिंग, ठीक है। ये प्राइमरी पैकेजिंग के बाहर वाली पैकेजिंग होती है, मैंने अभी आपको बताया, और प्राइमरी पैकेजिंग को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है सेकेंडरी पैकेजिंग। एग्जांपल बॉक्सेस। तीसरी है टर्चरी पैकिंग। टर्चरी पैकिंग हमारी सेकेंडरी पैकेजिंग के बाद में आती है और ये हमारी सेकेंडरी पैकेजिंग को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है और ट्रांसपोर्टेशन में भी मदद करती है। अगर मैं यहां पर इसको पढ़ के बता दूं, इट इज यूज्ड फॉर बल्क हैंडलिंग एंड शिपिंग। इट फैसिलिटेट का मतलब टू मेक इजियर, आसान बना देना, टू मेक इजियर, याद रखिएगा, ठीक है। एंड इट प्रोवाइड्स द फाइनल बैरियर टू प्रोडक्ट्स फ्रॉम डैमेज, मतलब डैमेज होने से बचाती है। फाइनल पैकेजिंग इसका नाम रखा गया है, ठीक है। चलिए नाउ आगे बात करते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ पैकेजिंग मटेरियल
फॉर पैकेजिंग मटेरियल कि हम सेलेक्ट कैसे करेंगे किसी पैकेजिंग मटेरियल को। लेट सपोज मैं यहां पर क्लियर करता हूं, एक एक्स लड़की है और इसके घर वाले रिश्ता लेकर जा रहे हैं लड़के के घर। तो ऑब्वियस सी बात है, जिस तरह की लड़की है उसी तरीके का लड़का भी होना चाहिए। मतलब लड़की अगर जिस तरीके का लड़की का नेचर है उसी अकॉर्डिंग हम लड़के को भी देखेंगे, डिसिप्लिन देखेंगे, वो खाता पीता तो नहीं है, शराब नहीं पीता है, स्मोक तो नहीं करता है, ठीक है, इस तरीके के मतलब डिसिप्लिन। तो इसी तरह का हमारा क्या कौन सा प्रोडक्ट है और किस तरह का पैकिंग उसके लिए सही होना चाहिए। तो सिलेक्शन क्राइटेरिया तो हम प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। जैसा फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, हमारा जो प्रोडक्ट है, लेट सपोज हमारा जो प्रोडक्ट है उसका वेट 1 केजी है, ठीक है, और ये पाउडर फॉर्म में है और इसमें मॉइस्चर लगता है, ठीक है, मॉइस्चर लगता है। सपोज इसी तरीके से ये 1 केजी पाउडर है, आटा है। अब आटा है तो हम ऑब्वियसली बात है पॉली टाइप में इसको पैक करेंगे क्योंकि मॉइस्चर ना लग जाए, पॉली टाइप में कि मॉइस्चर ना एंटर हो। तो इसी तरीके से हम प्रोडक्ट की देखेंगे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की, आखिरकार वो कैसा है, उसका फिजिकल स्टेट मतलब सॉलिड है, लिक्विड है, क्या गैस है, ये पहले हम चेक करेंगे। उसका वेट कितना है, स्टेबिलिटी, फ्रेजिलिटी मतलब वो टूटता तो नहीं है, रिजिडिटी कड़क तो नहीं है, ठीक है, सरफेस फिनिश कि किस तरीके का उसका सरफेस है, शार्प तो नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आता है फैसिलिटीज अवेलेबल। अब यहां पर एक पॉइंट बोला गया, इट डिपेंड्स फैसिलिटीज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट दीज मटेरियल इनटू पैकेजिंग कंपोनेंट, मतलब किस तरह की फैसिलिटीज अवेलेबल रहती है पर्टिकुलर एक्स कंपोनेंट को कन्वर्ट करने के लिए। तीसरा पॉइंट है फॉर्मुलेशन कंपोनेंट। अब फॉर्मुलेशन कंपोनेंट हमारा किस तरह का है, लेट सपोज कोई ऐसा मटेरियल तो नहीं है, ये एक्स मटेरियल है और इस एक्स मटेरियल का हमें पता है ये क्या करता है। एक्स मटेरियल हमारा ये मटेरियल है और ये कंटेनर है, ये इसके साथ रिएक्ट कर लेगा और यहां पर जर लगा देगा, लीकेज हो जाएगा, तो ये तो रिएक्ट कर रहा है। तो इस तरीके का भी हम चेक करेंगे कि फॉर्मुलेशन और मेनली जो कंटेनर है आपस में रिएक्ट ना करें, ठीक है। नेक्स्ट बात है स्टेबिलिटी का एक बहुत बड़ा फैक्टर कि हमारा जो मटेरियल है वो ऑक्सीजन, मॉइस्चर, लाइट, फ्लेम, बैक्टीरिया, फंजाई, केमिकल एक्शन मेनली कहीं उसको अफेक्ट ना कर रहे हो, उसकी स्टेबिलिटी को ना खराब कर रहे हो, ठीक है। 4 क्राइटेरिया हुआ। 5वां क्राइटेरिया है इकोनॉमिकल का बहुत अच्छा एग्जांपल मैं यहां पर बता दूं, क्या सस्ता है, क्या महंगा है। लेट सपोज इनो का पैकेट, अगर इनो का पैकेट 70 रुपए का आ रहा होता तो नहीं खरीदते, अभी 7 रुपए का है, मतलब मटेरियल भी है, पैकेजिंग भी अच्छी है, प्राइस भी अच्छा है। तो ये एक बहुत बड़ा मैटर करता है पेशेंट एक्सेप्टेबिलिटी पर, ठीक है। ये एक और सिलेक्शन क्राइटेरिया, सेलेक्ट करते हुए इस चीज को और ध्यान में रखना है। इकोनॉमिकल इन फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग, quality of packaging is very important in view of product and stability marketing. So aesthetic value of product, cost are related parameters such as good aesthetic, मतलब अच्छा product। नेक्स्ट है कन्वीनियंस की बात करेंगे। यहाँ पर कन्वीनियंस में मतलब ले जाने में, उसको बेचने में, उसको मार्केटिंग करने में आसानी हो, ठीक है, इस तरीके से हम सेलेक्ट करेंगे। फिर है एनवायरमेंटल क्राइटेरिया, मतलब वेदर और क्लाइमेट को झेल सके, इस तरीके का हम मटेरियल सेलेक्ट कर सकते हैं। एनवायरमेंटल क्राइटेरिया में धूल, मिट्टी, धूप, लाइट, इन सब से बचा जा सके अपने प्रोडक्ट को, ठीक है। सो यहां पर हमारा होता है पार्ट 1 कंप्लीट। नेक्स्ट पार्ट में हम डिफरेंट जो हमारे पैकेजिंग मटेरियल है उनको डिस्कस करेंगे, उनकी एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस। टिल देन जुड़े रहे फार्मेसी इंडिया के साथ। फेस इट, फाइट इट, अचीव इट विद फार्मेसी इंडिया। डरने की है क्या बात जब फार्मेसी इंडिया है आपके साथ। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।